बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के हवाले से कि किन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और इन जिन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड बनता है और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं जी, उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं जी प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड को बनाने में काम आते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे टेबल जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर यानी कि उनमें मौजूद प्रोटॉन के नंबर के हवाले से अरेंज किया हुआ है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। लेकिन इन दोनों की एबिलिटी क्या है, हम कहते हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ही क्या कर सकते हैं जी, आखिरी वाले शेल में से रिमूव कर देती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं जी, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 से 17 तक इसमें क्या होता है जी, हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी वाले शेल में क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, नेगेटिव आयन में। और इन मेटल्स इनको सॉरी हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जी, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, जबकि ये हमारे पास मेटल्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो हम सोडियम की ले लेते हैं जी। ठीक है, और सोडियम की इस तरह से लेंगे कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर चले हम सिंपली सोडियम हमने लिया सॉलिड की फॉर्म में, चूंकि होता है यहाँ पर हम एक बता देते हैं कि ये सॉलिड की फॉर्म में है। इसके साथ जी हम किसको, क्लोरीन गैस को, जो कि Cl2 हमारे पास है, ये नॉन मेटल है एक। ठीक है, जब इन दोनों को हम क्या करना कोशिश करते हैं जी, दोनों को हम मिलाते हैं तो इनके दरमियान में क्या बनेगा जी, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, जिसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया जी NaCl। और ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए था क्लोरीन के लिए गैस। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये क्या है जी, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से सोडियम के अंदर अरेंज है, उसके हवाले से भी हम ये बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है, ये अपने कौन से वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो सोडियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी, 1s2 हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये मेटल है, उसके बाद आ जाएगा जी 2s2, और उसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2p6, क्योंकि हम यहाँ पर चले एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं 11 होता है इसका, और एटॉमिक मास जो है, नंबर यानी कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो 11 है, और मास यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो 23 है। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10, अभी हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3s1, इसकी जो है वो आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर मालूम कर लीजिए। इसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद अगर क्लोरीन की लिखना चाहें तो अगेन हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा जी, उसका भी यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं जी। उसका एटॉमिक नंबर 17 है, जबकि उसका मास जो है वो 35.5 मेंशन करते हैं जी। अब यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चले हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगी, 1s2 आ जाएगी हमारे पास सबसे पहले, फिर 2s2 आ जाएगी, देन हमारे पास 2p6 आएगी जी, और उसके बाद जब हम कहते हैं कि क्या आ जाएगा, हमारे पास 3s2 आ जाएगी, क्योंकि हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। और उसके बाद क्या आएगा जी, 3p5। तो हम इसको गिन लेते हैं जी, कितने हो गए हमारे पास, 2 2 4 और 6 10 हो गए, 2 हमारे पास 12 और 5 17 पूरे हो गए। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो हमें 3s1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है जिस, अब यहाँ पर इसकी ये जो है 3s1 इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। ये बाकी सारे के सारे, ये k शेल है जी, ये L शेल है, और ये वाला जो शेल है ये M है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड आपको लिखे हुए ये इसके शुरू में नजर आ रही है जो 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये L शेल है और ये M शेल है। तो आखिरी वाली कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम लिखना चाहें अगर सोडियम को, तो इस तरह से लिखते हैं जी, सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कि आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें क्लोरीन को, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे जी, अब अगर एक का हमने डॉट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस शो कर रहे हैं जी,
हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट को भी शो कर सकते हैं और क्रॉस को भी, लेकिन आपके पास दो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को क्रॉस से शो कर दिया और एक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने डॉट से कर दिया। ठीक है जी, यहां पर हमें ये बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के और किसको दे देता है जी, अपने अंदर से निकालता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम प्लस आयन में। और किसको दे देता है, क्लोरीन को, जिसकी वजह से क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में हासिल करके क्या बन जाता है जी, नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, सोडियम हमारे पास था, ठीक है, और अगेन हम उसको लिखते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया जी हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं, चले हम इसको ठीक तरीके से लगा देते हैं। ये है जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से क्या कर दिया जी, निकाल के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्या था जी, अगेन हमें यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो कि हमने किसके फॉर्म में बताए थे जी, क्रॉस की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए थे। और यहाँ पर हम बता देते हैं जी कितने थे, 7 थे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करेगा जी, यही वाला ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि सोडियम ने निकाला है, ये वाला ये एक्सेप्ट कर लेगा क्लोरीन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये क्या बन गया है, क्लोराइड आयन बन गया। इसकी अगर हम एक देखें तो ये क्या बन गया है जी, अब इसमें आइंस की फॉर्मेशन होगी है और इसी वजह से इन दोनों के चार्जेस क्या होंगे जी, यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा जी, वो क्या होता है, इन आइंस की वजह से आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान में बन जाता है। और हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं जी, NaCl जो हमारे पास बनेगा वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी देख सकते हैं जी, ये है हमारे पास। अगर हम इस हवाले से देखें तो अब कॉन्फ़िगरेशन अगर सोडियम की हम यहाँ पर बताना चाहें तो क्या हो गई है जी, हम देख सकते हैं। पहले अगर चले हम इसको कैलकुलेट यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी बताई हुई थी। सोडियम हमारे पास एटम था और 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। जैसे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। और इसकी मतलब कि हम कहते हैं कि न्यूट्रल था, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दिए जी, इस क्लोरीन को दे दिया है और किस में कन्वर्ट हो गया, खुद पॉजिटिव आयन में। क्योंकि अब इसके पास हम देखें यहाँ पर तो प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की ज्यादती हो गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेस अमाउंट में है, इसी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव आयन हमारे पास सोडियम आयन बन जाता है। जबकि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को अटेन कर लेता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, नेगेटिव आयन में। ये आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है जी, इसमें क्या है जी, क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था वो अटेन कर लिया और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आयन में सॉरी कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो मैक्सिमम हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है जी, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है। यही वजह है कि हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस ज्यादती की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए हैं। किस तरह से जी, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली, यानी कि दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम गिन लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है 2 और 8, यानी कि पहले वाले में 2 हैं, अगले वाले में 8 हैं। और उसके बाद हम दोबारा से क्लोरीन का देख रहे हैं जी, पहले वाले में 2 हैं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने शो की हुई है। नेक्स्ट वाले शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 है यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके बाद वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सोडियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन 1 थी और क्लोरीन की 7 थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के बराबर हो गई है, नोबल गैस जैसी हो गई है, इसलिए ये दोनों स्टेबल हो गए हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जी, वो हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की जो है वो क्या अटेन होगी, इस आयंस की फॉर्मेशन की वजह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने हासिल कर ली है। इसके अलावा भी हमारे पास एग्जांपल आ सकती है जी, जिस तरह से हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, इसी तरह से हम सोडियम फ्लोराइड भी, ये भी हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, और इसी तरह से वो बनते हैं।